शिक्षक गण का एक ऐसा अपमान कि 2018 में एक एनसीटी के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक भर्ती निकाली जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें बीएड बहुतायत में शामिल होता है और परीक्षा देता है। 2020 दिसंबर में सभी अभ्यर्थियों को जो पास हो जाते हैं उनको मौका मिल जाता है, वे शिक्षक बन जाते हैं, नए नए सपने सजो लेते हैं, किसी की शादी तय हो जाती है, किसी का ब्याह हो जाता है। आती है साल 2023, एनसीटी 2018 में जिसने वो लेटर जारी किया था वो उस लेटर को सही साबित नहीं कर पाती कोर्ट में, और वो जो लेटर था उसको खारिज कर दिया जाता है 2023 को, 4/9/2023 को। और अब सवाल आता है कि क्या 69,000 भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बने रहेंगे या नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। परेशान और हाय तौबा करने की जरूरत है या नहीं, आपको वीडियो के अंत में जरूर पता चल जाएगा। मिलते हैं, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार साथियों, हमारे पास एक ऐसा नोटिस आ चुका है जिसके जरिए लगता है कि 69,000 से जो बीएड है वो पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा या फिर इनके लिए किसी प्रकार की समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब ये डिपेंड करता है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी जी महाराज पर और बेसिक शिक्षा के इस विभाग पर कि बीएड को एक नोटिस आया था। आप सभी जो 69,000 जो शिक्षक हैं साथियों, एक नोटिस आया था 2018 में एनसीटीई का, जिसके द्वारा बीएड को प्राथमिक भर्ती परीक्षा में शामिल किया गया था। जोर शोर से डंका बजाया गया और बीएड 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ, जिसमें बताते चले कि 4.5 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी, फॉर्म पड़े थे। 4,10,000 के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी थी। 1,50,000 छात्रों ने भर्ती परीक्षा को पास किया था, जिसमें से 69,000 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिला था। उस 69,000 में से कुछ शिक्षक बीटीसी के थे, कुछ शिक्षक बीएड के थे। तो वो शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अभी हाल ही में इस नोटिस को मैं बड़ा बड़ा करके आपके लिए डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग इसे आराम से पढ़ लें तसल्ली पूर्वक। मैं इसका समराइज रूप आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको मैंने एनसीटी का रूल बताया। 28/6/2018 को एनसीटी ने कहा था कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लो। क्यों शामिल कर लो, उसका रीजन दिया था क्योंकि केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय में यह बताया गया कि डीएलएड यानी कि जो बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जिससे कि योग्य शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एनसीटी ने इस चीज पर विचार रखा था कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बीएड को शामिल करा लेते हैं। लेकिन अब बीटीसी डीएलएड के छात्रों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। तो क्या इस तरीके से बीएड के अभ्यर्थियों को अचानक से बाहर फेंक देना, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया जो है वो 2020 में कंप्लीट हुई थी, दिसंबर 2020 में जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 2019 जनवरी 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा हुई थी। कोर्ट में केस चलता रहा। केस चलने के बाद में दिसंबर 2020 में लगभग सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने जिले में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने पर वो परिवार काफी खुश हुए होंगे। लेकिन आज इस तरीके के ये नोटिस, इस तरीके से बीएड को बाहर करने का ये प्रयास कहां तक जायज होगा? क्या इससे इनके घरों पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या यह जायज है
कि आप 4 साल तक उन्हें योग्य मान करके उनसे सेवा लेते रहें और एक नियमावली में परिवर्तन करने के कारण आप उन्हें उस सर्विस से बाहर निकाल दें। विचार करने लायक यह तथ्य है। देखना यह है कि सरकार अब इन बीएड के अभ्यर्थियों को, जो अभी शिक्षक हैं, मैं माननीय शिक्षक कहूंगा कि जो माननीय शिक्षक हैं, इनके लिए क्या सहूलियत लेके आती है, क्या वो तरीका लेकर आती है जिससे ये शिक्षक विभाग से जुड़े रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना ही विपक्ष में, लेकिन एक हृदय की पीड़ा होती है कि आप किसी भी चीज को 4 साल 5 साल दो और वो आपसे ऐसे छीन ली जाए जैसे आपने उसमें मेहनत ही न की हो। आप हर उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे, शिक्षक के पद पर रहते हुए आपके अपने नौनिहालों को आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे होंगे। इस तरह से बाहर करना थोड़ा सा दिल को कचोट देता है। देखना यह है कि आने वाले समय में डीएलएड के अभ्यर्थी जो अभी खुश हो रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, क्या उनको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा? क्या सरकार आपके अनुभव का कोई लाभ उठा पाएगी? यह भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि शिक्षक के पद पर रहते हुए, बीएड करते हुए आपने बहुत से अनुभवों को ग्रहण किया होगा और आपने लागू किया होगा। इस नोटिस की जो पीडीएफ है, यह मामला पूरा का पूरा शुरू होता है राजस्थान हाईकोर्ट से। राजस्थान हाईकोर्ट में बीएड को प्राथमिक भर्ती परीक्षा से बाहर किया जाता है। अब यही चीज सेम यहां पर यूपी के, मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है। तो यूपी के बेसिक जो आपके डिपार्टमेंट है, यूपी गवर्नमेंट बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये सेम लेटर चीज टाइप की जाती है और हवाला दिया जाता है राजस्थान की हाईकोर्ट का, एनसीटी के उस पत्र का जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ था कि अगर 4/9/2023 को जो एनसीटी ने लेटर जारी किया था, यदि उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो फिर से वही चीज पिटीशन दाखिल होगी और मामला फिर से कोर्ट में पहुंचेगा। तो देखते हैं साथियों कि 69,000 से बीएड के जो शिक्षक हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, वे अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं या उनको किसी अन्य जगह पर समायोजन करके सरकार उनके घर परिवार को सुरक्षित चलने देने के लिए तैयार रखती है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।